हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक, चलिए दोस्तों, हम जो हैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस हुए हैं जो 10 से 12 मिनट की वीडियो थी। अब हम आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं आप लोगों को वैसे ही उसी प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए तो चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है देखिएगा जरा, दिया गया है आपका 1600 रुपए की धनराशि पर 10%, 1600 रुपए की धनराशि पर 10 वर्षों में। ठीक है, तो आपका जो प्राइस है वो क्या है भैया, 1600 रुपए है। पी की वैल्यू कितनी है, 1600 रुपए। ठीक, और उसके बाद क्या बोला है, 10 क्या है, टी, यानी टाइम कितना है, 10 वर्ष का है, 10 ईयर। ठीक, और आगे क्या बोला गया है, ब्याज की जो दर है वो 7.25% है। ब्याज की दर यानी दर जो क्या है वो आपकी 7.25%, 7.25% है। तो आपसे पूछा गया है कि ब्याज बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा ब्याज, ब्याज क्या होता है आपका, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आई है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे बोला था कि आज थोड़ा सा हम डिफरेंट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अलग तरीके से हम करने वाले हैं। जैसे कि क्या है, सबसे पहले देखिए SI क्या होता है, SI होता है आपका RT%, R गुणा T%। ठीक है, अब देखिए आपका, देखिए यहाँ पर देखिए, तो SI बोझा है तो R में T के गुणा के, देखिए R और T कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 10 के गुणा कर देंगे। SI कितना निकल के आ जाएगा, देखिए SI निकालते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 7.25। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट है 7.25 में गुणा कितने करेंगे आप, 10 की, तो कितना हो जाएगा आपका 72 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 के क्या आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें क्या है, मूलधन। देखिए आपको लोगों को एक बात बता दें, कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जब कोई भी चीज आप में 100% होती है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आपकी, 1600 के बराबर। यानी मूलधन जो होता है आपका क्या होता है 100%, और 100% कितना दिया है यहाँ पे आपका 1600 रुपए। यानी कहने बात है 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। और हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है आपका 72.5 गुणा करेंगे आप 72 में। ठीक है, तो कितने के 72 पॉइंट कितना है, 5 में आप गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिएगा तो कितना का, 16 में 5 या 16 पंजे 80, जीरो हासिल का आपका 8, 16 में 32, 32 और 8 कितना होता है आपका 40, हासिल का आपके 4, और 16 में 7 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 112 और 4 कितना हो जाएगा आपका 116। कितना हो जाएगा भाई भाई लोगों, आपको कितना हो जाएगा 116। अब एक बात बताइए, आपका जो है पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद है, तो ठीक आप एक एक अंक के बाद पॉइंट रख देंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका 1160 रुपए क्या हो जाएगा, आपका 1160 रुपए SI निकल के आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं, देखिए आपका बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। यकीन करना, विश्वास करना, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बढ़िया तरीका से है। यानी आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, और 100% क्या होता है आपका मूलधन होता है। और मूलधन कितना दिया है, 100% बराबर कितना है 1600 के, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो एक की वैल्यू 16। अब आपको पता है SI क्या होता है, RT% होता है। तो SI में आपने कितना 7.25 में, और मैं 10 के गुणा कर देता हूँ, कितना 72 पॉइंट कितना हो जाता है आपका 5, 72.5। देखिए आपका जो साधारण ब्याज है एक की वैल्यू 16 ही है, और RT% 7.25 है। अब 16 में 72 पॉइंट कितना 5 आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1160 रुपए आप लोगों का साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब तक ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाइयों बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे क्या दिया गया है। ठीक, अब देखिए, अब देखिए आपका प्राइस दिया गया है, उसने 800 रुपए का मूलधन है। ठीक है, और आपका समय कितना है, 5 वर्ष की बात है, 5 ईयर है। ठीक, और उसके बाद रेट है आपके कितना है, रेट आपके
10% है, 10% के से, तो बताइए आपका साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा गया है और साधारण ब्याज क्या होता है, RT%। तो मैं आपको क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, RT, यानी R में गुणा T की कर दूंगा। तो कितना, R का मान कितना भैया, R का मान कितना है, 10 है, R का मान 10 है, और T का मान कितना है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, T का मान कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, कितना हो जाएगा आपका 10 पंजे 50। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? ऐसा ही कितना आ गया आपका 50 आ गया है। अब आपको पता है कि आपका जो मूलधन होता है, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आप 100% मानेंगे, जो दिया होगा 100% बराबर रखेंगे जो दिया होगा। ठीक है, तो आपका कोई भी चीज होती है 100% होती है, मूलधन 100% तो होता भैया। ठीक है जी, और 100% की वैल्यू किसके बराबर है आपके, 800 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 की। एक की वैल्यू कितने के बराबर, 8 की। और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज पूछा गया है वो कितना आपका 50, तो आप 50 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। 8 पंजे कितना होगा 40, और एक जीरो पहले की है, तो कितना हो जाएगा 400 रुपए का आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। बहुत बढ़िया है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है आप लोगों की, बहुत अच्छी चीज। यानी ये आपको बताने के लिए है, वरना क्वेश्चन से क्या है मन ही मन में सॉल्व हो जाएगा। क्यों, कैसे, कि भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 800, एक की वैल्यू कितनी होगी 8, और साधारण ब्याज क्या होता है 8%, आर कितना 10 और टी कितना 5 है, 10 पंजे 50, 50 में 8 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका 400, कहानी खत्म। ठीक, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये आपका रामबाण तरीका भाई, ये वाला जो तरीका है प्यारे भाइयों रामबाण तरीका है, लेकिन आप याद रखना अगर इस केस में आप रेट कभी नहीं लिखा सकते, हमेशा याद रखना इस केस में क्या है, यानी दर नहीं निकालोगे क्योंकि वहां पे मूलधन भी दिया होगा। ठीक है या, ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया भैया कि एक राशि पर, एक राशि है पता नहीं है कौन सी राशि है पूछेगा। ठीक, 25% की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपए है। देखिए 12 महीनों का साधारण ब्याज, 12 महीनों का 12 माह, ठीक है, 12 माह का क्या है साधारण ब्याज कितना है वो आपका 935। साधारण ब्याज यानी ऐसा ही कितना है 935 भैया, साधारण ब्याज कितना है 900 और आपका 35। बात समझ में आई? और आगे क्या बोला है 25% के भैया क्या है दर है, 25% की क्या है आपके दर है 25% की। और आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। ठीक, क्या यहाँ तक की ये बात आप लोगों को अब तक समझ में आई? बिल्कुल आगे होगी। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए जो तरीका पहले बताया था ठीक उसी तरीका से क्वेश्चन होने वाला है। कैसे होगा, तो ऐसा ही बराबर कितना होता है आपका RT%। देखिए आर कितना है आपका, कितना भैया 25, और कितना है वर्ष, वर्ष के बाद है एक, 12 महीने में कितने वर्ष होते हैं भैया, एक वर्ष होती है। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणा एक, 25 गुणा कितना हो जाएगा भैया एक, तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा आपका, ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। अब एक बात बताइए, जो 25 की वैल्यू है वो किसके बराबर है 935 के, यानी 25 की वैल्यू जो है 25 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 935 के बराबर है आप लोगों की, 935 के बराबर है। डिवाइड कीजिएगा 25 के 75, 75 और 5 80, 13 5 18, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, 5 पंजे कितना होता है 25, और 5 से कितना है 5 से कम 5, 4 5 अट्ठे 40, 3 और 5 सत्ते 35। क्या ये 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 5 की वैल्यू 5 बराबर कितना हो गया 187 के। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। देखिए मैंने बताया था अभी आपको मूलधन क्या होता है 100% होता है। तो आप क्या करने वाले हैं, एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 187/5, और मूलधन क्या होता है 100%, और क्या आपसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन की मैंने 100 में गुणा कर दे, तो 5 को आप 100 से काट दीजिए 20 बार, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 187 में 20 की गुणा कर दीजिए। देखिए कैसे गुणा करेंगे, 80, 80 दूनी कितना होता है 160, 360 ये हो गया, और 8 दूनी 7 दूनी हो गए 14, तो 160 और 14 कितना होता है 160 और 14 174, तो कितना हो जाएगा आपका मूलधन यहाँ पे हो जाएगा 174, और आपके जीरो और आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मूलधन आपका निकल कर आ जाएगा 1740 रुपए का आपका क्या होगा मूलधन होगा, जिसको बोलते हैं प्राइस। ठीक है, क्या अब तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी? ठीक, बहुत आसान तरीका है यार, सच बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये 137 आ जाएगा। कितना होगा देखिए, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 का 4 हासिल गए, 8 दूनी 16 17 7 हासिल गए, 2 2 3, ये आपका 3740 आएगा। ठीक, 360 हुआ था, 360 में हमने कितना जोड़ना 14, तो कितना हो जाएगा 374 होगा, ना कि 160 होगा। ठीक है, तो आपका मूलधन क्या होगा 3740 रुपए होगा। चलिए अगर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्या है आपका, देखिए फिर इसी पर आधारित राशि पूछी गई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, आपसे बोला गया है कि एक राशि पर 5% की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज। देखिए 6 मंथ की बात है, 6 माह, 6 माह की बात है 6 मंथ, और दर कितनी है भैया, दर कितनी है 5% की दर है, 5% की दर है। और बात करी जाए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है भैया आपका 65.5, यानी 65 पॉइंट कितना आपका 5 आपका। ठीक, चलिए ना अभी इस क्वेश्चन को हम फिनिश करते हैं। कैसे देखिएगा जरा, इसी तरीका से करेंगे जो अभी हमने करा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, आप देखिए इसको क्लीन करता हूं। सबसे पहले क्या है, आपको साधारण ब्याज देखिए कितना दिया गया है 65.5 है, और मुझे साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज क्या होता है RT%। देखिए आपका मंथ जो है वो क्या है महीने में, और मैंने बल लिखवाया था आपको समय जो होता है वो आपका वर्षों में होता है। अब 6 महीने को साल बनाओगे तो 12 से डिवाइड करोगे, यानी 6/12 क्या करोगे भैया, 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 12, तो कितने हो जाएगी यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएंगे आपके वर्ष। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है SI, ठीक है, SI बराबर सबको पता है RT% है, मैं जो मैंने आपने लिखवा दिया है। ये एक तो ये फॉर्मूला, और आपका ये वाला फॉर्मूला इसी का ही रूप है, और ये वाला फॉर्मूला, मात्र 3 फॉर्मूले हैं, इसी से हम कहानी खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए जी। और SI बराबर क्या है RT%, देखिए R कितना है 5% है, T की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 में 2 से लगाओगे भाग, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5। बात समझ में आई, SI बराबर कितना होगा 2.5। अब 2.5 की वैल्यू किसके बराबर है भैया 65.5% की, 65.5% है। और इसको हटा दें और नीचे बढ़ा दें एक 0, ऐसे इस पॉइंट को हटा दें, नीचे बढ़ा दें 0, इस 10 से आप 10 को काट सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ होगी, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए जी आगे देखते हैं। अब क्या 25 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 25 दूनी 50, ठीक है, तो 5 से काट लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5 पंजे कितना होता है 25, और 5 से इसको काट दीजिए, 13 पंजे कितना था 65, और 5 एकम 5, 131। देखिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 131 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 5। आपसे पूछा गया है मूलधन, और मूलधन क्या होता है 100% होता है भैया। मूलधन क्या होता है 100%, तो आप 100% की गुणा कर दें, ये बस कहानी खत्म। 5 से इसको काट दें 20 बार। अब ये कितना 131 दूनी कितना हो जाएगा 262, 131 दूनी 262, और एक 0 और आ जाएगी, तो 2620 रुपए का क्या आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी तरीका से। कैलकुलेशन भी ज्यादा हार्ड नहीं होते इस चीज से, ठीक है, वरना आप क्या उसमें रखो फॉर्मूले में, फिर उसको बार बार करो काटा पीटी, और यहाँ पे चीजें छोटी होकर चलती हैं, इसलिए ये मेथड क्या है बहुत ही लाजवाब है। ठीक, चलिए जी आगे देखते हैं। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में, कुछ अलग हट जाता है बुक से। जैसे कि अब मैं बोलूंगा तो हमने क्या है, देखिए आपने रेट निकालना सीख लिया, मूलधन निकालना सीख लिया, समय भी निकालना सीख लिया, और एक बात याद रखना, इस वाले फॉर्मूले से आप साधारण ब्याज और क्या मूलधन ही निकाल सकते हैं। अगर आपका समय दिया होगा और फिर आपका यहाँ पे समय अगर दिया होगा रेट नहीं दी होगी, तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। कौन से वाले पे, इस वाले पे, क्योंकि यहाँ पर रेट का होना बहुत जरूरी है, प्लस टाइम का होना जरूरी है, तभी आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अन्यथा किसी भी केस में ये चीज दी हो और ये चीज डाउन हो गई, तो भाई आप SI बराबर RT% नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने दिया गया है, क्या दिया भैया, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले मैं इसको क्लीन करूंगा फिर आगे बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नुई हो जाता है चुटकियों में। देखिए क्या बोला है, 2 अलग अलग के क्या है निश्चित है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष। देखिए 6 वर्ष और क्या है 10 वर्ष, पहले 6 वर्ष है, दूसरा 10 वर्ष है। वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अब देखिए समान तो क्या है आपके दर भी समान है,
और आपका दर भी समान है, दर भी x है, और मतलब क्या है आपका मूलधन भी समान है, नहीं मूलधन नहीं, समान राशि, हाँ जी, मूलधन भी समान है और दर भी समान है, तो क्या है मूलधन भी आपका समान है, मूलधन भी क्या है आपका समान है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले के लगा लगूं तो यहाँ पे x रखूं, फिर x रखूं, फिर p आपका समान हो जाएगा, तो कहने वाले सारी चीज कट जाएंगी। तो आपका जब भी ऐसा बोला जाता है कि दो क्या है दो अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, डायरेक्ट अगर अनुपात पूछता है तो डायरेक्ट अनुपात यही अनुपात हो जाता है, 2 से काटे आप 3 बार और 2 से काटे आप 5 बार, तो कितना अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है, यही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे इसी पर आधारित है, क्या बोला, एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष अनुपात और 8 वर्ष, और दोनों चीज सेम है, क्या है, दर भी आपके समान है और मूलधन भी आपका समान है, तो इस केस में जो अनुपात हो जाता है वो डायरेक्ट आ जाता है किसका, साधारण ब्याज का। ठीक है, तो ये अनुपात किसका आ गया है, साधारण ब्याज, जो क्या होता है आपका एसआई का अनुपात है, ये किसका आ जाएगा आपका डायरेक्ट एसआई का अनुपात। और ये क्वेश्चन केस में पूछा गया है, आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2019 और आरआरबी 2019 दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भैया 4 2 से काट लिए, 2 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। बस क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं आगे। ठीक, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ रेट वेट दर वर निकालना और मूलधन निकालना आपको आ गया होगा। ठीक है जी, अब हेडिंग लगाइए, क्या, जब मूलधन अपने का 1/, यानी A/B गुना हो जाए, ठीक है, तो उसमें दर भी पूछ लेता है और क्या है समय भी पूछ लेता है। ठीक, टाइप लगाइए दूसरा, क्या है भैया, दूसरा टाइप है, जब मूलधन अपने का, जब मूलधन अपने का A/B, ठीक है भाई, A/ आपका B, A/B गुना हो जाए, क्या भैया, गुना हो जाए, ठीक है, गुना हो जाए। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कैसे बोलेगा। देखिए क्वेश्चन बोलेगा, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए क्या है, मैं आपको लिख दूंगा, साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, जिसको आप ऐसा साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है, यानी मूलधन का कितना है 25 भैया कितना 25/16 है, 25/16, ठीक है, 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष समान रूप से निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, देखिए दर और क्या है समय, कहने वाले हैं बात है, दर भी आपके, दर क्या है और समय क्या है, दर और समय दोनों ही निरूपित रूप से बराबर हैं, यानी ये भी एक्स है या ये भी एक्स है, आप बी भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, चलिए जी, अब आपसे पूछा गया है कि ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करवा रहा है, क्या दर ज्ञात करवा रहा है आपसे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हम बराबर है, तो इसको हटाने के बाद में आप यहाँ पे मूलधन की जगह डायरेक्ट क्या कर दोगे, यहाँ पे पी लिख दोगे, यानी प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का अनुपात हो जाएगा और ये मूलधन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपन क्या होता है 100, तो साधारण ब्याज कितना भैया हमारा 25 बराबर। देखिए मूलधन भी आपका समान है, मूलधन आपका समान नहीं है, ठीक है, तो क्या क्या चीज समान है आपके, मूलधन कितना भैया, मूलधन 16 है, मूलधन कितना है 16 है, और रेट आपके कितने x है और समय भी आपका x है, तो यहाँ पे भी x करें और गुणा x करें, जो भी चीज निकल गई इक्वल आ जाएगी बटे 100। अब एक बात बताइए, इसके गुणा आप इसमें कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 25 गुणा 100, गुणा नहीं करना है, क्यों नहीं करना देखिएगा जरा भी। अब x में x के गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, और आपका ये 16 जो यहाँ पर 16 आ जाएगा, अब 16 को इधर ले जाओगे गुणा के
गुणा की चीज को दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो किस में जाता है भैया, डिवाइड में जाता है, बटे आपका कितना हो जाएगा 16। अब वर्ग करोगे इसका, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या सारी चीज कितने तरफ ले जाएंगे, रूट में। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत आसान है, बहुत चीजें शॉर्ट होगी, बहुत चीज कैलकुलेशन कट गई है, ठीक है। और स्टेप भी कम लिखना पड़ा है, क्योंकि पेपर में ज्यादा लिखोगे तो समय ज्यादा ही जाएगा, इसलिए हमें कम लिखना है, चीजें बहुत बहुत कम में लिखनी है और जल्दी से जवाब देना है, ठीक है। तो आपका 5 देखिए 25 का रूट क्या होता है 5, 100 का रूट क्या होता है आपका 10, 100 का अंडर रूट कितना आता है 10, ठीक। और आपका 16 का रूट क्या होता है आपका 4। अब डिवाइड कीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका x। 2 से 5, 2 से काट दो इसको 5 बार, और 2 से काट दो 2 बार, और 5 पंजे 25, और 25 में आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो 12.5। 25 को अब 2 से डिवाइड लगाओ तो कितना हो जाएगा भैया, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। जो आपके परसेंटेज वैल्यू होती हैं वो जब प्रतिशत चलेगा जब आपको मैं लिखवाऊंगा सारी की सारी को, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन था। मात्र 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये और एक दूसरा, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, मैं कहता हूँ तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हो ही जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई धनराशि साधन ब्याज द्वारा, कोई धनराशि साधन ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ठीक है जी। देखिए समय कितना है, 3 वर्ष के बाद है, 3 वर्ष के बाद है टाइम, टाइम 3 वर्ष है। और क्या बोला है, ब्याज क्या है, यानी ब्याज है वो स्वयं, स्वयं जो होता है भैया मूलधन होता है, तो स्वयं क्या होता है आपका मूलधन, और कितना गुनी हो जाती है 7/16, कितना 7/16, यानी स्वयं की यानी पी की। अब मैं पी को इधर ले जाऊंगा तो भाग गुणा की चीज दूसरी तरफ ले जाऊंगा, भाग में चले जाएगा, ये सारे ब्याज का अनुपात हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, मूलधन का अनुपात। और क्या पूछा गया है, आपसे पूछी गई है दर बताई कितने परसेंट होगी, ठीक है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन होगा खत्म, कैसे होगा देखिएगा जरा। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसे बराबर पी गुणा आर गुणा टी, ठीक है। तो अब आपका साधारण ब्याज कितना है, 7 रुपए है साधारण ब्याज, बराबर। देखिए और उसके बाद क्या है, मूलधन कितना 6 गुणा समय कितना है भैया, समय है आपका 3 वर्ष, और रेट आपसे पूछी गई है, दर पूछी गई है, और बटे क्या करेंगे आप 100 करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, अब ऐसे काट दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, 2 से काट दीजिए 3 बार, और 2 से इसको काट दीजिए कितने 50, और यहाँ पे इसके गुणा कर दें, किसके 50 में 7 के गुणा कर दें, तो 7 पंजे 35, 300 कितना हो जाएगा आपका 50, 7 पंजे 35, 350, ठीक। और उसके बाद बटे कितना हो जाएगा आपका 9, 350 बटे कितना हो जाएगा आपका 9। अब क्या है इसमें, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी निश्चित दर है स्वयं की कितना हो जाती है 7/16, 7/6, मूलधन होगा 6, मूलधन होगा 6। अच्छा जी, मूलधन कितना आएगा आपका 6 होगा, ठीक है। और जो देखिए जब मूलधन 6 है और ऊपर की चीज हो जाती है, सुन लेगा ना जरा, जब इसने हो जाती है कि हो जाती है, हो जाती है क्या मतलब, ये आपका मिश्र धन है, क्या भैया ये आपका अमाउंट है, और हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस कितना होता है, यानी इसमें क्या है साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मूलधन आपका 6 है, मूलधन आपका 6 है और मिश्र धन आपका 7 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 1, ब्याज कितना हो जाएगा 1, आपको ये अब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला कि हो जाती है, जब भी चीज कोई ऐसे बोले कि हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो मिश्रधन है, ठीक, क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, अब 50 में 1 की गुणा करोगे तो 50, 2 से इसको काटा था 3 बार, 3 से कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आर, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 5 सही 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 9% की कितनी आ जाएगी आपकी दर आ जाएगी। यही आपका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं अब तक का जो चीज मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।